द किंग ऑफ स्टेटन आइलैंड एक कॉमेडी और ड्रामा मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 की है। मूवी जून 2020 में कनाडा में रिलीज हुई थी। मूवी के मेन लीड रोल में पीट डेविडसन है। मूवी का जो कलेक्शन था वो 19 लाख USD डॉलर्स थे। ये मूवी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा मूवी है पीट डेविडसन के ऊपर। इस मूवी में काफ़ी चीज़ें उनके पर्सनल लाइफ से कॉमन है। द किंग ऑफ स्टेटन आइलैंड एक 24 साल के हाई स्कूल ड्रॉप आउट लड़के की कहानी है जो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ स्टेटन आइलैंड में रहता था। स्कॉट के फादर एक फायर फाइटर थे जिनकी डेथ ऑन ड्यूटी सडनली हो गई जब वो 7 साल का था। उनके जाने का गम और उनकी याद दोनों से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिसके कारण उसका कंसंट्रेशन उसकी स्टडीज़ पे भी नहीं थी। वो ज़िंदगी और प्रॉब्लम से भागना उसने शुरू कर दिया था। बहुत कम एज में ही उसने नशे की मदद लेनी शुरू कर दी थी। अपने फादर को खोने के बाद अपने दुख को खुद में दबा के रखने के कारण वो मानसिक रूप से बहुत ही परेशानियों को सह रहा था, जिससे बाहर निकलने के लिए वो नशे की मदद लेता था। पूरी कहानी उसके डिनायल से लेके एक्सेप्टेंस की है। मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे से उस दर्द को दिखाया गया है जो कोई भी नॉर्मल इंसान अपने पेरेंट या किसी भी नियर या डियर वन को खोने के बाद महसूस करता है। मूवी हमें समझाने की कोशिश करती है दर्द या कोई भी सिचुएशन से हम भाग नहीं सकते। आंतरिक रूप से वे हमें खोखला कर देती हैं। उसे एक्सेप्ट करके और उससे आगे बढ़ना ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। मूवी की शुरुआत होती है स्कॉट की ड्राइविंग से, जहां वो म्यूज़िक के वॉल्यूम को तेज करता है, स्पीड को बढ़ाता है, अपनी आंखें बंद करके फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स वो अपनी आंखें खोलता है और सामने उसकी कार खड़ी होती है। कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर कंट्रोल करते करते भी उससे गाड़ी हिट हो जाती है, जिसके बाद वो पीछे पलट के सॉरी बोलते हुए अपना सीट बेल्ट पहनता है, लेकिन काफ़ी मेंटली परेशान है। सीन चेंज होता है। यहाँ बेसमेंट में हमें स्कॉट अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे 4 लड़के और 2 लड़कियाँ होती हैं। वे लोग एक्शन मूवी देख रहे होते हैं। लड़कियाँ बोर हो जाती हैं, वे डांस के लिए बोलती हैं, कर देते हैं। इगर बोलता है उसे डांस पसंद है। बात फिर टैटूज़ पे आती है। उसमें से एक लड़की स्कॉट से उसके टैटू में डेट के बारे में पूछती है। स्कॉट बोलता है इसी डेट पे मेरे फादर की डेथ हुई थी। बाकी उसे मना करते हैं उससे पूछने के लिए, बोलते हैं ये एक सही क्वेश्चन नहीं है। बट स्कॉट उसे बताता है कि उसके फादर एक फायरमैन थे और उनकी डेथ सडनली फायर में हुई है। स्कॉट उस लड़की को एक सैड लुक दिखाता है। सारे उससे बोलते हैं सॉरी बोल के इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। वो लड़की बोलती है कि स्कॉट आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे टैटू की डेट के बारे में पूछा। सारे हंसने लगते हैं। वो लड़की सबको देखती वे बोलते हैं कि हम हमेशा इसके फादर को लेके मजाक बनाते हैं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखो वो हंस रहा है। स्कॉट बोलता है हाँ उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे जो स्कॉट के चेहरे पे एक्सप्रेशन दिखाया गया है उससे समझ आता है कि स्कॉट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि वो उसके फादर की डेथ से उसे फ़र्क पड़ता है। यहाँ हमें एगर को उसे हक करते दिखाया जाता है। स्कॉट कैल्सी से इस सारे से आने को बोलता है। यहाँ हमें स्कॉट के नेचर के बारे में एक और बात पता चलती है। कैल्सी को पसंद करता था, फिर भी वो रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सीक्रेट है जो उसे बताना चाहता है, जिसके लिए वह उससे प्रॉमिस लेता है कि वह किसी को नहीं बताएगी। स्कॉट बताता है कि वो मेंटली स्टेबल फील नहीं करता है। कई बार उसे लगता है कि वो पागल हो गया है, बहुत सारे इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है।
जिसके कारण वो दूसरों का नुकसान या खुद का नुकसान कर सकता है, जिसके कारण वो अब इस रिलेशनशिप से बैक ऑफ करना चाहता है। वो लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है। मूवी का सीन चेंज होता है। यहाँ हमें स्कॉट अपनी मॉम के साथ दिखाया जाता है कि मॉम और उसके बीच एक कॉन्वर्सेशन में उसकी मॉम उससे पूछती है अपने सिस्टर के ग्रेजुएशन पार्टी में क्या पहनेगा, वो अपने फादर का सूट पहन सकता है। स्कॉट बोलता है कि वह सूट नहीं पसंद है, अब वे सूट काफ़ी पुराने भी हो गए हैं। उसकी मॉम कहती नहीं, अब वो फैशन में आ गए हैं, और स्कॉट को वो मना करती है स्मोक करने के लिए, क्योंकि आफ्टर स्मोक वो बहुत गंदा स्मेल करता है। स्कॉट बोलता है कि क्यों। उसकी मॉम कहती है उसके अंकल पुलिस में हैं और वो नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम हो। स्कॉट बोलता है कि उसे नहीं पसंद है वे लोग, एक तो वो अमीर ऊपर से घमंडी हैं। उसकी मॉम बोलती है लेकिन क्लेयर के साथ उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। तभी क्लेयर की एंट्री होती है सीन में। क्लेयर स्कॉट की छोटी सिस्टर है। क्लेयर अपनी मॉम से पूछती है कि कार्टून के डिब्बे कहाँ रखे हैं। स्कॉट क्लेयर से पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो उसके पार्टी में जाए। क्लेयर बोलती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्कॉट बोलता है ये एक प्रॉपर इनविटेशन था। क्लेयर चिल्ला के स्कॉट से बोलती है अगर जाओगे तो काउच में कॉर्नर पे मत बैठना, अजीब लगता है। स्कॉट बोलता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग पार्टी में डांस करने जाते हैं और कुछ लोग काउच पे कॉर्नर बैठने को जाते हैं। मैं कॉर्नर में बैठने को जाता हूँ, तुम्हारा भाई जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करो। क्लेयर बोलती है लाइला से दूर रहना। स्कॉट बोलता है मैं कब उसके पीछे गया, वो मेरे पीछे है। वो उन पैंटों में काफ़ी सुंदर लगती थी तो मुझे लगा उसे बताना चाहिए। क्लेयर एक फ्रस्ट्रेटेड लुक दे के चली जाती है। स्कॉट की मॉम बोलती है तुम्हारे डैड के सारे सूट वैक्यूम सील पैक करके मैंने गराज में रखे हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम पहन लेना, तुम्हें अच्छा दिखना है। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी सिस्टर की अचीवमेंट है, हमें उसे सेलिब्रेट करना है। जब वो चली जाएगी तुम उसे मिस करोगे। क्लेयर टोंट करती है सेलिब्रेट करो। इस सीन में हमें दो बातें पता चलती हैं कि स्कॉट के रिलेशन उसके आसपास के लोगों से अच्छे नहीं थे, ना ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ खुल के बातें करता था, ना ही अपनी फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स के साथ। हमें स्कॉट को गैराज में दिखाते हैं जहाँ वे सूट्स निकालता है। सबसे पहले अपने फादर की यूनिफॉर्म निकालता है, उसे देखता है, रख देता है। नेक्स्ट वो एक सूट ट्राई करता है, जिसको ट्राई करते हुए वो बहुत ही इमोशनल होके एक स्पीच की प्रैक्टिस करता है, कैसे वो अपने सिस्टर से बताएगा कि कितनी जल्दी ये सब चीज़ें हो गई और उसे बिलीव नहीं हो रहा कि वह अब ग्रेजुएट हो गई है। उसके जाने के बाद वह उसे बहुत मिस करेगा। जब वह मिस करने का वर्ड यूज़ करता है, उसकी नज़र अपने फादर के ड्यूटी यूनिफॉर्म पे रहती है। यहाँ हमें एक झलक मिलती है कि वह अपने फादर को बहुत मिस करता है। हमें फिर से बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑस्कर, रिची, एगो और स्कॉट नशे के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ ऑस्कर बताता है ईगर की कोई गर्लफ्रेंड बनी है जो ऑनलाइन है। ऑस्कर और रिची उसे फेक बताते हैं। ऑस्कर बोलता है ना ये अभी तक उससे मिला है, ना इसने वीडियो चैट की है। ईगर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है। वो बोलता है वे लोग उसे गूगल इमेज बताते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो विंडो पे नॉक करता है। अगर उसके पास जाता है, वो एक मेडिसिन के बारे में उनसे पूछता है। उसे 6 पीस चाहिए थे। बहुत ढूंढने के बाद ऑस्कर को 4 पीस मिलते हैं और उससे पूछता है क्या तुम जिमी के भाई हो। ऑस्कर जिमी को पसंद नहीं करता था। वो बोलता है हाँ। वो ऑस्कर बोलता है
कि अब मैं तुम्हें 6 पिल्स की जगह 4 पिल्स दूंगा, पर तुम पेमेंट 6 की करोगे। वो लड़का बोलता है कि उसके पास सिर्फ 40। ऑस्कर उससे उसके जूते मांगने लगता है। पहले वो मना करता है, फिर स्कॉट उससे पूछता है तुम्हारे जूते का नंबर क्या है। वो 9 बताता है। रिची बोलता है ये ईगर को हो जाएगा। वो बच्चा बोलता है इसको 9 नंबर नहीं हो सकता। वो बच्चा ईगर की हाइट पे कमेंट करता है, जिससे सारे गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगते हैं। ऑस्कर उसे भगा देता है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में हमें स्कॉट की मॉम हॉस्पिटल में एक चाइल्ड पेशेंट के साथ दिखाई जाती हैं, जहाँ क्लेयर अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे दिखाते हुए बात करती हैं कि स्कॉट पार्टी के लिए कार्गो शॉर्ट्स पहनने को बोल रहा है। वे दोनों आपस में बहुत बहस कर रहे होते हैं। स्कॉट की मॉम परेशान होकर स्कॉट से बोलती हैं तुम सूट पहन लो, 1 घंटे में मैं घर आती हूँ, फिर बात करेंगे। फॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी वो बच्चा वॉमिट कर देता है। वो बोलता है वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था उन्हें बताने की, पर वे फ़ोन पे थी। पार्टी हाउस दिखाई जाती है, जहाँ पे क्लेयर अपनी कज़िन जोएन से बहुत ही एक्साइटली मिलती है। स्कॉट को काफ़ी अकेला दिखाया जाता है यहाँ। पार्टी के अंदर स्कॉट के अंकल आंटी जैन और क्लेरा को बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनकी अचीवमेंट्स के लिए। पार्टी शुरू हो जाती है। स्कॉट की मॉम अपने सिस्टर के साथ खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं। सिस्टर उन्हें डेट करने को बोलती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी छोटी बहन उस घर में अकेले बैठ के बेटे के परफेक्ट होने का इंतज़ार करे। नेक्स्ट सीन में हमें स्कॉट अपनी कज़न के साथ दिखाते हैं, जहाँ उसका कज़न उसको अपनी रेस्टोरेंट में जॉब ऑफर करता है। स्कॉट बोलता है नहीं, उसे टैटू आर्टिस्ट बनना है। स्कॉट की मॉम बोलती है अगर तुम्हारा कज़न जॉब ऑफर कर रहा है, एक बार कंसीडर कर लो। स्कॉट उससे पूछता है कि तुम मुझे जॉब क्यों ऑफर कर रहे हो। उसका कज़न बताता है कि उसने उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि उनके बाद वह स्कॉट को देखेगा। स्कॉट बोलता है मेरे फादर की डेथ सडनली फायर में हुई थी, फादर के भूत से बात की है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्कॉट का घर, जहाँ क्लेयर उसे पेंट बॉक्स गिफ्ट करती है। यहाँ क्लेयर काफ़ी टेंशन में होती है कि उसके जाने के बाद स्कॉट अजीब बिहेव ना करे। उन दोनों की थोड़ी बहस भी होती है। क्लेयर स्कॉट से रिक्वेस्ट करती है कि उसके जाने के बाद स्कॉट उसकी मॉम को थोड़ी स्पेस दे और उन्हें टफ टाइम ना दे। नेक्स्ट डे क्लेयर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। स्कॉट की मॉम क्लेयर के जाने के बाद काफ़ी अलोन फील करती है। वो कोशिश करती है स्कॉट के साथ टाइम स्पेंड करने की, पर स्कॉट उन्हें किसी न किसी तरह अवॉइड करना शुरू करता है। स्कॉट को अपने फ्रेंड्स के साथ बीच के किनारे हैंग आउट करते दिखाते हैं। तभी उसे टैटू बनाने का मन होता है। सारे फ्रेंड्स उसे अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि वो अच्छा टैटू आर्टिस्ट नहीं होता है। ईगर लास्टली तैयार हो जाता है टैटू बनवाने के लिए। वहाँ एक बच्चा आता है जो अपना नाम हैरल्ड बताता है। स्कॉट के टैटू मटेरियल्स को देखकर वह पूछता है ये क्या है। स्कॉट उसे बताता है ये टैटू गन है, इसे टैटूज बनते हैं। बच्चा उसे टैटू बनाने को बोलता है। ईगर स्कॉट को मना करता है कि एक छोटे बच्चे के ऊपर टैटू बनाना एक अच्छा आइडिया नहीं है, बट स्कॉट नहीं मानता। और जैसे ही वह टैटू बनाना शुरू करता है, वो बच्चा चिल्लाकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में स्कॉट के घर के बाहर हैरल्ड अपने पिता के साथ होता है, जिनका नाम रे था। रे काफ़ी गुस्से में थे। स्कॉट की मॉम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उन्हें कन्विंस करती है। यहाँ उनके कॉन्वर्सेशन में रे को पता चलता है कि स्कॉट के फादर नहीं हैं। सीन चेंज होता है। स्कॉट केल्सी के साथ रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ उसके बीच बहस होती है। स्कॉट को छोड़ के चली जाती है। रे वापस स्कॉट के घर आता है और स्कॉट की मॉम से
अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और उन्हें कॉफ़ी के लिए पूछता है। रे का डाइवोर्स हो चुका था। स्कॉट की मॉम को रे के साथ रेस्टोरेंट में दिखाते हैं, जहाँ उन दोनों की बात से पता चलता है कि रे भी एक फायर फाइटर है। रे उनके हस्बैंड को जानता था। वे दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं स्कॉट से छिपा के। हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं स्कॉट अपने कज़न का रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लेता है। एक दिन स्कॉट की मॉम उसे बताती है कि किसी को डेट कर रही है। स्कॉट काफ़ी खुश हो जाता है, उनसे नाम पूछता है। वे रे बताती हैं। स्कॉट काफ़ी गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रे भी उसके फादर की तरह ही एक फायर फाइटर होते हैं। कुछ समय की बहस के बाद उसकी मॉम डिसाइड करती हैं कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं और वे स्कॉट से चाहती हैं कि वे रे से मिले और उसे जानने की कोशिश करें। स्कॉट की मॉम रे के साथ उनके कज़न के रेस्टोरेंट में जाती हैं जहां स्कॉट वर्क कर रहा था। कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में रे स्कॉट को एक गेम दिखाने ले जाते हैं जहां पे उनके को-वर्कर्स भी थे। वहां पे स्कॉट उनसे आर्ग्यू करने लगता है कि फायर फाइटर्स को फैमिली नहीं बनाने चाहिए क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम्स और पेन सहना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं स्कॉट की मॉम और रे स्कॉट को बुलाकर उसे बोलते हैं कि अब उससे बाहर मूव ऑन करके एक नया अपार्टमेंट ले लेना चाहिए, जिसके लिए वे उसे समर तक का टाइम देते हैं। और मीनवाइल स्कॉट की मॉम स्कॉट से बोलती हैं कि वे रे के बच्चों को लाने ले जाने में उसकी हेल्प करें क्योंकि रे वर्क के कारण उन्हें नहीं ला पाता है। स्कॉट रे के एक्स वाइफ के घर से उनके बच्चों को पिक करने जाता है। आफ्टर फ्यू टाइम रेस्टोरेंट में जॉब करते हुए रे के बच्चों को स्कूल से लाने और छोड़ने का काम करता है, जहां वे उनसे काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना लेता है। एक दिन स्कॉट के फ्रेंड्स एक प्लान बनाते हैं फार्मेसी में चोरी करने का, जिसमें से स्कॉट अपनी मॉम और रे के साथ क्लेयर के कॉलेज जाते हैं जहाँ वे क्लेयर से मिलते हैं। क्लेयर रे से मिलके काफ़ी खुश होती है। क्लेयर स्कॉट को अपने कॉलेज पार्टी में ले जाती है। हाँ, स्कॉट काफ़ी मज़े करता है। पार्टी ओवर होने के बाद रात में जब वे वापस जा रहा होता है तब वो क्लेयर को बोलता है कि उसकी हेल्प करने के लिए, ताकि वह रे को उसकी मॉम की लाइफ से निकाल सके। यहाँ क्लेयर उसको मना करती है कुछ भी करने के लिए। वैसे समझाती है कि उसकी मॉम की लाइफ है और उनका पूरा हक है कोई भी डिसीजन अपने लिए लेने का। वहाँ से वापस आते समय स्कॉट रे और अपनी मॉम जो उसके टैटू रेस्टोरेंट पार्लर के आइडिया के ऊपर बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रे अपने फ्रेंड्स के साथ उस रॉबरी के लिए जाता है जहाँ स्कॉट को एज ए इन्फॉर्मर बाहर खड़ा किया गया होता है कि अगर वो कुछ भी देखता है तो उन्हें टेक्स्ट करके इन्फॉर्म करेगा। गेम्स खेलने में बिजी हो जाता है। ऑस्कर जब एंटर होता है फार्मेसी के अंदर, वो दरवाजे को लॉक कर देता है। सामान समेटने की जल्दी में वे चाबियां काउंटर पे ही भूल जाता है। फार्मेसी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि ओनर और उसकी वाइफ वे उन लोगों को पकड़ लेते हैं। ओनर उन लोगों पे गोलियां चलाने लगते हैं। स्कॉट को जब गोली की आवाज़ आती है वो एक एक करके सबको कॉल और मैसेज करने लगता है, जिसकी आवाज़ सुन के ओनर को पता चलता है कौन कहाँ है। अब वो उस इंसान को शूट करने लगते हैं और फिर उसके कंधे पे गोली लगती है। गोलियों से बाहर का शीशा टूट जाता है, जिसके कारण रिची और इगर बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पुलिस आ गई होती है। स्कॉट ये सब देख के भाग जाता है। उसके तीनों दोस्तों को जेल हो जाती है। यह बात क्लेयर को बताता है। क्लेयर काफ़ी परेशान हो जाती है उसके बिहेवियर से। नेक्स्ट सीन में हमें स्कॉट रे की एक्स वाइफ के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ वे उसकी वाइफ से ये पता करने की कोशिश करता है कि रे कैसा इंसान है। रे की वाइफ रे को होमलेस, गैमलर और एडिक्टर रिप्रेजेंट करती है, जो वो आके अपनी मॉम को बता देता है। रे को जब पता चलता है, जिसके दौरान रे स्कॉट को
पानी में फेंक देता है। अभी वहाँ स्कॉट की मॉम आ जाती हैं, इन दोनों की फाइट देख के उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती। अब स्कॉट के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। पहले वो अपने फ्रेंड के पास जाता है जेल में, जहाँ ऑस्कर उसे अपने घर में रहने की परमिशन नहीं देता। देन वो केल्सी के पास जाता है। केल्सी को पहले लगता है उनके बीच के रिलेशन के कारण उसके पास आया है, बताता है कि उसे शेल्टर चाहिए। वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, वो उसे घर से निकाल देती है। एट लास्ट स्कॉट फायर स्टेशन में जाता है, जहाँ वो रे से मिलता है, जहाँ रे उसे नाइट स्पेंड करने की परमिशन दे देता है। सुबह वो फायर फाइटर्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, जहाँ रे आकर उससे पूछता है अभी तक तुम गए नहीं। स्कॉट बोलता है एक रात में मुझे रहने की जगह नहीं मिल सकती। वहीं प्रेजेंट रे के एक को-वर्कर रे से बोलते हैं कि ये बच्चा यहाँ रह सकता है। स्कॉट को लगता है वे उसे फायर फाइटर बनाना चाहते हैं। वह उसे बोलते हैं कि नहीं, वह उसे सिर्फ सफाई और कुछ छोटे मोटे काम करने होंगे वहाँ रहने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि स्कॉट छोटे मोटे काम करने लगता है, उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाने लगता है। अब वे उसे पसंद आने लगते हैं और उनके साथ वह मस्ती भी करता है। नेक्स्ट सीन में हमें रे हैरल्ड को स्कूल से लाते दिखाया जाता है, जहाँ रास्ते में रे हैरल्ड से स्कॉट के बारे में पूछता है। हैरल्ड रे को बताता है कि वो अच्छा आदमी है। हैरल्ड रे को स्कॉट की ड्राइंग भी दिखाता है, जो काफ़ी सुंदर होती है। फायर स्टेशन पर एक फायर की न्यूज़ आती है। जाते समय वे स्कॉट को भी ले लेते हैं। स्कॉट उनके पूरे काम को बहुत ध्यान से देखता है, कैसे वे अपनी लाइफ रिस्क करके लोगों की लाइफ बचाते हैं। शाम को स्कॉट फायरमैन के बैठा होता है। वहीं बैठे एक फायरमैन स्कॉट को बताते हैं कि उसके फादर के साथ वो वर्क कर चुके हैं। उसके फादर रियलिटी में काफ़ी क्रेजी और स्कॉट की तरह ही थे, काफ़ी नीडर थे। उनके साथ हुई कई इंसिडेंट्स को वो स्कॉट के साथ शेयर करते हैं। अब ये भी बताते हैं कि जब वे काम पे होते थे वो पूरे फोकस्ड होते थे। स्कॉट के फादर एक हीरो थे, बेस्ट फायरमैन थे। उन्होंने कई लाइफ्स बचाई थी और हीरोज़ को फैमिली बनाने का हक होता है। वे स्कॉट को हेल्प करते हैं उसके फादर को जानने में और उनकी डेथ को एक्सेप्ट करने में। रात को रे स्कॉट को परमिशन देते हैं उसके ऊपर टैटू बनाने का। स्कॉट रे के बैक में कई सारे टैटूज बनाता है। सीन चेंज होता है। हमें फायर स्टेशन पर एक अलार्म के बाद, जिसके कारण सारे फायरमैन्स ड्यूटी में चले जाते हैं, स्कॉट को अकेला दिखाते हैं। तभी वहाँ एक घायल आदमी आता है। स्कॉट उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ बाद में रे भी आ जाता है। स्कॉट की मॉम वहीं काम करती थी। घायल को इमरजेंसी में एडमिट करवाकर वह उनके पास आती हैं, जहाँ कपड़ों पर ब्लड के कारण वो दोनों को कपड़े उतारने को बोलती हैं। यहाँ उनकी नज़र रे के बैक टैटू पर पड़ती है, जो स्कॉट ने बनाई थी। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि उसमें एक टैटू उनकी, रे, स्कॉट और क्लेयर की थी। वे दोनों को हक करती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें अपने घर पे अपनी मॉम के साथ होता है, जहाँ वो अपनी मॉम से पूछता है कि उन्होंने कभी उसके फादर के बारे में क्यों नहीं बताया। उसकी मॉम बोलती हैं वो चाहती थी कि स्कॉट उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह याद रखे। स्कॉट अपनी मॉम से पूछता है क्या रे उसके फादर की तरह है। उसकी मॉम बोलती है हाँ। एक सीन में हमें रे स्कॉट को एक जगह पे ड्रॉप करते हुए दिखाते हैं, जहाँ स्कॉट केल्सी से मिलता है। फाइनली वो अपने लव को उससे कन्फेस करता है। इसके साथ ही मूवी की एंडिंग होती है। के एंड में स्कॉट पता चल गया था कि लाइफ की राइट ट्रैक क्या होती है।